हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम अपने आप को नम्र और दीन करते हुए परमेश्वर की हुजूरी में स्तुति और आराधना करते हुए आए। परमेश्वर को सारी महिमा दे। वो योग्य है, पवित्र खुदा है, वो धर्मी है, वो हमारा सच्चा जिंदा खुदा है और परमेश्वर का राज्य सदैव का है। तो हम अपने आप को, हम बहुत ही प्रिविलेज हैं कि आज प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर के राज्य के संतान हैं। तो आइए हम वचन के द्वारा अपने पिता के गुणों को और ज़्यादा जानें। आज हम संसार में देखते हैं तो लोग बहुत परेशान हैं, दुखी हैं और मायूसी है लोगों की ज़िंदगी में। वो शायद उन्होंने बहुत धन दौलत कमा ली हो, बहुत ज़्यादा अपनी पोजीशन में आगे बढ़ गए हों, लेकिन फिर भी एक लोगों के अंदर खालीपन है, क्योंकि जो मनुष्य है वो परमेश्वर से अपने गुनाह के कारण जब दूर है तो वो परमेश्वर से कटा हुआ है। और परमेश्वर से जो दूरी है वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हमारी दूर हो सकती है। और हमें प्रभु यीशु मसीह के पास आना है, प्रभु यीशु मसीह में अपनी जड़ों को रखना है, मजबूत करना है, यीशु मसीह में बने रहना है। और यीशु मसीह हैं जो हमारी जिंदगी से मायूसी को दूर करते हैं और हमें शांति देते हैं। प्रभु यीशु मसीह ही हैं जो हमें मृत्यु के राज्य से निकालते हैं और जिंदगी देते हैं। प्रभु यीशु मसीह हैं जो हमारे जीवन में जो अंधकार है और बहुत सारा एक तरह से डिसेप्शन है, उसको दूर करके हमें अपनी रोशनी दिखाते हैं। प्रभु यीशु मसीह हैं जो हमें पाप से छुड़ाते हैं और अपनी धार्मिकता हमें उड़ाते हैं। प्रभु यीशु मसीह में ही ज्ञान और बुद्धि का भंडार है। इसलिए आज अगर हम उलझे हुए हैं और हमें कुछ समझ नहीं आ रही, बुद्धि की भी जरूरत है, तो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की बुद्धि है। प्रभु यीशु मसीह ही हमारे अच्छे चरवाहे हैं जो हमें रास्ता दिखाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ही हमारे वो इमैनुअल हैं। उन्होंने कहा मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, ना कभी तुम्हें त्यागूंगा। प्रभु यीशु मसीह हमारे सृष्टि करता है, क्योंकि वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह संसार के शुरुआत से हमेशा से परमेश्वर के साथ थे। और प्रभु यीशु मसीह जो है ने कहा कि जब अगर तुमने मुझे देखा तो पिता को देखा। तो पिता ने पुत्र के द्वारा ही अपने आप को हम पर प्रकट किया है। तो आज हम प्रभु यीशु मसीह को और गहराई से जानते हैं और वचन में आएंगे। और लूका की अंजील उसके 11 चैप्टर में आए तो वहां पे यीशु मसीह जो है उन्होंने एक दृष्टांत के द्वारा बात की और उन्होंने कहा कि तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र हो और वो आधी रात को अगर उसके पास आए और कहे कि मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि मेरा एक यात्री मित्र है जो दूर से आया है और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। तो जिस मित्र के पास वो आया है वो बोलेगा मुझे तंग मत कर, अब तो द्वार बंद है और मेरे बच्चे भी सो चुके हैं, इसलिए मैं तुझे उठकर नहीं दे सकता। और फिर आगे यीशु मसीह कहते हैं पर मैं तुमसे कहता हूं, यदि वे उसका मित्र होने पर ना भी उठे, उसको कुछ दे उठकर, तो भी उसकी लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो वो जरूर देगा। तो यहाँ पर जब वो मित्र जो है जो मांगने आया है, जब वो बार बार वो परसिस्टेंटली वो जोर दे रहा है और वो उसने अपनी शर्म भी हटा दी है कि मैं मांग रहा हूँ, और उसको फोर्स कर रहा है, उस पे एक तरह से बोल्डनेस के साथ अपना प्रेशर डाल रहा है कि मुझे जो जरूरत है मुझे अभी चाहिए तो दे। तो लिखा हुआ है कि वो उठकर उसको देगा। तो इसीलिए फिर आगे यीशु मसीह कहते हैं मैं तुमसे कहता हूँ, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो मांगता है उसे मिलता है, ढूंढता वे पाता है, खटखटाता उसके लिए खोला जाता है। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात कहते हैं। वो कहते हैं तुम में से ऐसा कौन पिता है। यहाँ पे जब हम पिता वर्ड सुनते हैं और फिर आगे पुत्र की जो वर्ड सुनते हैं, पता चलता है यहाँ पे एक रिलेशनशिप आ रहा है। तो लिखा है कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, मछली मांगे तो वो उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे। फिर यीशु मसीह कहते हैं जब तुम बुरे होकर अपने लड़के वालों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। अगर हम मत्ती की अंजील में जाएं और वहां पे 7 चैप्टर में भी इसका रेफरेंस है, वहां पे लिखा है तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को भली वस्तुएं क्यों ना देगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहते हैं
कि पुत्र और पिता का रिश्ता है, और जो इंसानी माँ बाप है, और हम सब गुनाह के कारण हम सब पापी हैं, हमारे में कमियां हैं, और सिर्फ यीशु मसीह की धार्मिकता के द्वारा ही हम धर्मी हैं। तो अगर हम पापी होकर भी हमारे बच्चे हमसे कुछ मांगते हैं, तो हम अपना बेस्ट करते हैं, हम इंसानी माँ बाप होकर भी। तो लिखा है स्वर्गीय पिता। अब ये रिश्ता है, फिर से देखिए, एक रिश्ता है। जहां पर रिश्ता होता है वहां पर आप खुलकर हक से मांग सकते हैं, आप जिद से भी मांग सकते हैं, आप बार बार भी, क्योंकि वहां पे आप एक दूसरे को जानते हैं, वहां पे एक खुलापन होता है, आप खुलकर बात करते हैं। एक पिता अपने बेटे से या बेटा अपने पिता से किसी भी तरह से वो कोई भी शर्म नहीं करेगा। वो जो बेटा है, अगर उसे कुछ चाहिए तो वो हक से मांगेगा कि मुझे दो आप, मुझे जो चाहिए। तो यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता, अब यहाँ भी रिश्ता है, पर यहाँ पे एक बात जानने की जरूरत है कि ये रिश्ता है कैसे। हमारा पिता के साथ रिश्ता वैसे नहीं है। वचन कहता है हम परमेश्वर के जो है, हम उसके एनिमीज हैं बिकॉज ऑफ अ सिंस, हमारे गुनाहों के कारण। और अगर हम जॉन 1:12 में भी देखें तो वहां लिखा है, जिसने यीशु मसीह को रिसीव किया, उस पर विश्वास किया, उसी को पिता ने पुत्र होने का अधिकार दिया है। तो जो ये अधिकार हमारा स्वर्गीय पिता के साथ है, ये सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा है। यीशु मसीह ही मार्ग, सत्य, जीवन है। उन्हीं के द्वारा हम पिता तक हम पहुंच सकते हैं। वो हमारे और पिता के बीच में जो गैप है, उसको वो दूर करते हैं। इसका मतलब यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा जब हम पिता की संतान बन जाते हैं, हम पिता से प्रभु यीशु के नाम के द्वारा मांगते हैं, विश्वास के साथ मांगते हैं, और पिता हमें भली वस्तुएं देता है। पिता ने हमें, जब हमने पुत्र पर विश्वास किया है, हमने पिता से पवित्र आत्मा पाया है, और पवित्र आत्मा के द्वारा ही हमारे अंदर पवित्र आत्मा के फल पैदा होते हैं, जो हमारे अंदर से हर तरह की कड़वाहट को, हर तरह की बुराई को, जो हमारी आती है, हम दूसरों को माफ नहीं कर पाते, प्यार नहीं कर पाते, दूसरों से लड़ते झगड़ते हैं, चिढ़ते हैं, जेलसी करते हैं, और कई तरह के जो हमारे फ्लैश के सिंस हैं, जो हमारी नेचर में है, जो सिंफुल नेचर में है, उनसे हमें पवित्र आत्मा है जो पवित्र करता है। इसलिए हमें पवित्र आत्मा मांगना जरूरी है। हमें परमेश्वर से कहना है, खुदा ने, जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करके पवित्र आत्मा पाया, हमें रोज परमेश्वर से कहना है, हमें और ज्यादा अपने अपने आत्मा के सामर्थ्य से भर, हमें और ज्यादा अपने प्रेम से भर, और ज्यादा हमें परमेश्वर से मांगना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ही है जो हमारे अंदर से, हमारे अंदर की कमियों को, कमजोरियों को दूर करते हैं। और सबसे जरूरी है कि हमें पुत्र को मांगना है, क्योंकि पुत्र को जिसने पाया उसने पिता को पाया, और जिसने पिता को पाया उसने पवित्र आत्मा पाया। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है जो हमारा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है। हमें सबसे ज्यादा प्रभु यीशु मसीह को अपने जिंदगी में बुलाना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह को हमें कहना चाहिए वो हमारे घर में आए, हमारे हृदय में आए, हमारे परिवार में आए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जीवन है। मृत्यु से वो हमें हटाते हैं। प्रभु यीशु मसीह सच्चाई है। हर झूठ जो है हमारी जिंदगी में, डिसेप्शन है, किसी भी तरह का धोखा है, वो सब प्रभु यीशु मसीह के आने से दूर होता है। और वो क्या है? मार्ग है, वो रास्ता है। आज अगर हम भटक चुके हैं, हमें पता नहीं चल रहा हम किस ओर जाएं, क्या करें, हमें कोई दिशा नहीं दिख रही, हम पजल्ड है कि क्या करें, हम जिंदगी में क्या करें, क्या फैसला लें, या क्या सही है क्या गलत है, तो हम यीशु मसीह को बुलाए। जिस दिन यीशु मसीह हमारी जिंदगी में आ जाते हैं, हमारे जिंदगी में किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं रहता है, क्योंकि वो ऑर्डर के गॉड है। और जहां पर प्रभु है वहां पर ऑर्डर है। जैसे परमेश्वर ने इस संसार को बनाया पूरे ऑर्डर में, और आज भी परमेश्वर अपनी सामर्थ के साथ सब कुछ उन्होंने होल्ड किया हुआ है। तो हमें परमेश्वर की सामर्थ को जानना है, परमेश्वर के प्रेम को जानना है, परमेश्वर को मांगना है, और परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चलना है, इस खूबसूरत रिश्ते में आना है जो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के द्वारा है। तो आज का ये वचन है। आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको, आपके घर घराने को बहुत आशीष दे। प्रभु यीशु के नाम में आमीन।